नमस्कार। आज हम बनाएंगे उड़द की दाल के पापड़। खाने की थाली में अगर पापड़ हो तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और घर में बने पापड़ हो तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। 2 कप उड़द की दाल का आटा लिया है, इसे छान लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और 1.5 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च। काली मिर्च को एकदम दरदरा कूटना है, पाउडर नहीं बनाना। और ये हमने 3/4 कप हल्का गर्म पानी ले लिया है। इसमें डालेंगे 3/4 छोटी चम्मच नमक और ये 2 छोटे चम्मच पापड़ खार। ये आपको अपने आसपास की दुकान पर ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन खरीद लीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अब डो बनाते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिला लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जैसा पूरी के लिए डो तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके का थोड़ा सख्त डो बनाएंगे। ये डो बना लिया हमने, सख्त डो है। और ये डो बनाने में बिल्कुल ज़रा सा पानी बचा है, पूरा पानी लग गया, क्योंकि अलग अलग आटे में अलग अलग क्वांटिटी का पानी लगता है। थोड़ा सा पानी कम पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हाथ पर घी लेके इस डो को हम थोड़ा सा और मल लेते हैं, स्मूथ बना देते हैं। पापड़ बनाने के लिए घी का यूज़ कीजिए, ऑयल का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पापड़ अगर ज़्यादा दिन तक रखे रहें तो ऑयल स्मेल करने लगता है और लगता है इसमें बहुत कम है। जस्ट 1 टेबल स्पून घी निकाल लिया है हमने प्याली में। इसे ढककर आधा घंटे के लिए रख देते हैं और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। आधा घंटा हो गया और ये डो भी सेट होकर तैयार है। थोड़ा सा घी और इसे 2-3 मिनट मसल लें। और अब देखिए ये स्मूथ हो गया। इस डो को मैं 2 पार्ट में काट लेती हूँ। ये आधे को ढक के रख दिया और ये जो आधा डो है उसे थोड़ा सा कूट के और सॉफ्ट बनाएंगे। इस आटे को कूटना बहुत ज़रूरी है। इसे कूट लेंगे तो एकदम से ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें लचीलापन आएगा और इसके पापड़ एकदम पतले पतले बेले जा सकेंगे। इस तरीके से इसे मोड़ लेंगे और कूट लेंगे। 5-6 मिनट तक इसे ऐसे ही कूटना है। और अगर ये चिपक रहा हो तो हल्का सा इस तरीके से घी लगा लीजिए। तो ये 5-6 मिनट हमने इसे कूट लिया है और आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। देखिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा खींच भी लेंगे, उससे और भी अच्छी सॉफ्टनेस आ जाती है। हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। देखिए 5 मिनट तक हमने इस तरीके से इस आटे को खींच लिया है। ये एकदम लचीला हो गया है। अब इससे लोइयाँ काटेंगे। पहले इसे गोल शेप दे देंगे। इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ और अब इसे रोल करते हैं। चाकू से भी थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और इन्हें काटते हैं। बराबर बराबर की लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह की लोइयाँ काट लें। इनके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि चिपके ना आपस में। इसी तरीके से इस दूसरे बचे हुए पीस से भी लोइयाँ बना लेते हैं। तो ये भी लोइयाँ बन गई। इस बचे हुए डो को भी हम कूट कर खींच कर सॉफ्ट बनाएंगे और इससे भी लोइयाँ बना लेंगे। इन्हें हमेशा ढककर रखेंगे। एक लोई उठाएंगे और इसे चकले पर रखकर इस तरीके से दबा लेंगे। और इसे बेलने के लिए हमें चाहिए होगा सूखा आटा। तो ये हमने उड़द दाल का सूखा आटा ले लिया है और अब इसे पतला बेलेंगे। तो किनारे से बेलना है हमें, बीच में से नहीं बेलना। बीच में हमारा दबाव बिल्कुल नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा एक जैसा पापड़ बिलेगा। अगर ये चिपकने लग रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा इस तरीके से डालिए और चारों ओर लगा दीजिए। और देखिए पापड़ कितने आराम से बेला जा रहा है, क्योंकि आटा बहुत अच्छा हो गया है। इसमें बहुत ही अच्छा लचीलापन आ गया है। अभी एकदम पतला पापड़ हमने बेल कर तैयार कर लिया। देखिए इन्हें आप छोटे या थोड़े से बड़े जैसे भी आप चाहें वैसे बना लीजिए।
ये सादा वाले बेलन से बेल रहे थे जिससे चपाती बनाते हैं, लेकिन पापड़ बेलने के लिए स्पेशल बेलन आते हैं। इनमें ये हल्की हल्की लाइन रहती हैं, इनसे पापड़ बहुत जल्दी बिल जाते हैं। ये पापड़ हमने बेल कर थाली में रख लिया एक के ऊपर एक, और अब इन्हें डालेंगे कपड़े के ऊपर ताकि इनमें अलग अलग अच्छे तरीके से हवा लग सके। इन्हें 15-20 मिनट तक सूखने देते हैं, तब तक बाकी के बेल लेते हैं। जो अभी हमने बेले हैं इन्हें सूखने के लिए बिछा देते हैं। जो पापड़ हमने पहले सूखने डाले थे उन्हें पलट देते हैं। हमें इन्हें दोनों ओर से 15-15 मिनट सुखाना है। तो जो पापड़ पहले सूखने डाले थे वो आप देख रहे हैं हल्के हल्के से कर्व होने लगे हैं। ये सूख गए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना होता। हम इनकी गड्डी बना लेंगे, एक के ऊपर एक रख लेंगे। जब आप पापड़ बना रहे हैं तो हर पापड़ दोनों ओर 15-15 मिनट सुखाना चाहिए। हमने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए और जैसे ही ये सूख जाएंगे इन्हें एक के ऊपर एक लगाकर तह बनाकर रख देंगे। दूसरे दिन धूप में कपड़े पर एक एक करके फैलाएंगे। 15-20 मिनट की धूप लग जाएगी, इसके बाद पलट देंगे। दूसरी ओर भी 15-20 मिनट की धूप लगाकर इन्हें फिर से तह बनाकर स्टोर करके रख लेंगे और फिर आप इन्हें 1 साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। पापड़ को तल कर देखते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने ये छोटी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें थोड़ा तेल डाल दिया है। तेल अच्छा गर्म हो गया, पापड़ तलने के लिए डालते हैं। और ये देखिए पापड़ कितने अच्छे से बड़ा हो गया है। अगर आपको तेल नहीं खाना है तो इसे गैस पर ऐसे ही सेक कर खाइए। तो एकदम ये बिना तेल का पापड़ सिक कर तैयार हो गया। और ये पापड़ हम माइक्रोवेव में सेकेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा लेंगे। इससे पापड़ में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बहुत ही कम ऑयल लगाना है। और ये दोनों पापड़ हम इसमें रख देते हैं और 30 सेकंड के लिए लगा देते हैं पहले। 30 सेकंड में थोड़ा सा कच्चा दिख रहा है, मैं इसे पलट देती हूँ और 30 सेकंड के लिए लगा देते हैं। 15 सेकंड के बाद ही चेक कर लेती हूँ। और ये देखिए 45 सेकंड में कितने अच्छे पापड़ सिककर तैयार हुए हैं। उड़द दाल के पापड़ बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी क्रंची पापड़ बने हैं। इन्हें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपकी शिकायतों की। पहली शिकायत, पापड़ तलने के बाद लाल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है। बेकिंग सोडा की जगह अगर आप पापड़ खार डालेंगे तो ये शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी। पापड़ खार अगर आपके आसपास की दुकानों पर नहीं मिलता तो ऑनलाइन ले लीजिए, बड़ी आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात, पापड़ पतले नहीं बेले जाते। आटे को थोड़ा सा सख्त लगाएं, ज़्यादा सख्त नहीं, और उसे अच्छे तरीके से कूटें। जितना आप इसे ज़्यादा कूटेंगे, जितना आप इसे ज़्यादा खींचेंगे, ये लचीला बनता चला जाएगा। और जब आटा लचीला हो जाएगा आप पापड़ बहुत अच्छी तरह पतले बेल सकते हैं। तीसरी बात, दाल का आटा नहीं मिलता। आप इसे घर में ही बना सकते हैं। बिना छिलके वाली उड़द की दाल ले लीजिए, गीले कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछिए। आप इसे धो भी सकते हैं और तुरंत कपड़े पर थोड़ी देर पंखे के नीचे सुखा लीजिए, या हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए और मिक्सी से एकदम बारीक पीसिए और बारीक वाली छलनी से, जिससे मैदा छानते हैं, उससे छान लीजिए। उड़द दाल का आटा तैयार है। चौथी बात, पापड़ में फंगस लग गया। इसका कारण है कि पापड़ अच्छी तरह सूखे नहीं थे। पहले आपने जब पापड़ बनाए थे तो दोनों ओर 15-20 मिनट सुखाए थे। दूसरे दिन भी पापड़ को अच्छे तरीके से धूप में सुखा लीजिए। 15-20 मिनट एक और, पलटकर फिर से 15-20 मिनट दूसरी ओर। अगर धूप नहीं है तो इन्हें पंखे के नीचे ही इसी तरीके से सुखा लीजिए और 1-2 महीने बाद चेक भी कर लीजिए। पापड़ों में बिल्कुल फंगस नहीं लगेगा। और पांचवी बात, पापड़ खाते समय दांतों में चिपक रहे हैं। पापड़ मोटे बेले हैं और अच्छे तरीके से सिके नहीं हैं तो वो दांतों में चिपकेंगे। उन्हें अच्छे तरीके से सेकिए, पापड़ बिल्कुल नहीं दांतों में चिपकेंगे। बेलते समय पापड़ फट रहे हैं और डो बिखरा बिखरा हो रहा है। इसका कारण है कि जो डो आपने लगाया है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, अच्छे तरीके से बाइंड नहीं हुआ। डो को बहुत ज़्यादा सख्त मत लगाइए, वो थोड़ा सा सख्त, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। और ये पापड़ आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लीजिए।
इन्हें आप साल भर तक रख कर खा सकते हैं। तो आप उड़द दाल के मसाला पापड़ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।